तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में बात पक्की हो गई है। यानी कि तमाम बैठकों और मान मनवल के बाद आखिरकार बीजेपी जेडीयू ने मामला सुलझा लिया है। गठबंधन में जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी टिकट मिला है। चिराग पासवान की दमदार वापसी हुई है, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस के हाथ लगी है तो सिर्फ निराशा। बिहार में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, देखिए इस रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना वो जगह है जहां इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। पटना वो जगह है जहां आरजेडी की रैली में पहली बार इंडिया के दिग्गज नेताओं ने मंच साझा किया था। उसी बिहार से इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा था जब नीतीश कुमार गठबंधन से एक झटके में हट गए थे। लेकिन तेजस्वी एकजुटता की मशाल जलाए रखने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वो बिहार में एनडीए को पछाड़ने के लिए दमखम लगा रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग के पेच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत होने वाली थी, लेकिन वो फिलहाल टल गई है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर 17 मई को मुंबई में तेजस्वी की कांग्रेस के आला नेताओं के बीच चर्चा हुई थी। फॉर्मूले के मुताबिक बिहार की कुल 40 सीटों में से आरजेडी 28, कांग्रेस 9 और वाम दल 3 सीटों पर लड़ सकते हैं। हालांकि इस फॉर्मूले और कुछ खास सीटों को लेकर पेच अब भी उलझा हुआ है। कांग्रेस 10 सीटों को लेकर दबाव बना रही है, जबकि आरजेडी उसे 9 सीट देना चाहती है। इसी तरह वाम मोर्चा कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहता है, लेकिन आरजेडी का प्लान उसे 3 सीट देने का है। बेगूसराय, पूर्णिया और काराकट सीट पर अभी तक सुलह नहीं हो पाई है। बेगूसराय पर पिछली बार कन्हैया कुमार लेफ्ट के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, अब वो कांग्रेस में है। पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिहाज से अहम है और काराकाट पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के बेटे का दावा है। सुपौल से कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले अनुपम को टिकट देना चाहती है। इसके अलावा पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टी से गठबंधन के आसार भी बढ़ गए हैं। ऐसे में उनको लेकर भी इंडिया गठबंधन में चर्चा चल रही है। अब अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी इस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो परेशानी थोड़ी और बढ़ सकती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इसी हफ्ते सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल कर लिया जाएगा। 2-3 दिनों में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना, एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगा। उधर तमाम बैठकों और मान मनोबल के बाद आखिरकार एनडीए ने सीट बंटवारे की समस्या सुलझा ली है। पिछली बार की तरह बीजेपी इस बार भी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जेडीयू के कोटे से 1 सीट कम हुई है। इस बार वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को हाजीपुर समेत 5 सीट दी गई है। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट मिली है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम के हिस्से में भी 1 सीट आई है। लेकिन इस बंटवारे में पशुपति पारस का हाथ खाली रहा, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का धन्यवाद, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद। रणभूमि में हम लोग उतरेंगे और 400 के लक्ष्य में बिहार की 40 सीटें जीतकर हम लोग देंगे, ये विश्वास है। सभी लोग मिलकर लड़ेंगे। एनडीए पूरी तरह 5 पार्टियों के गठबंधन के साथ बिहार के चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। पिछली बार एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नवादा सीट पासवान की पार्टी से वापस ली गई है। इस बार नवादा सीट पर बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बीजेपी ने अपने हिस्से की शिवहर सीट जेडीयू को दे दी है। आरजेडी छोड़कर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू में शामिल हुई है। माना यह जा रहा है कि उन्हें इस सीट से जेडीयू प्रत्याशी बनाएगी। जेडीयू को शिवहर सीट देने के बाद उसके हिस्से की 2 सीटों को सहयोगियों में बांटा गया है। पहली गया लोकसभा सीट है जो जीतन राम मांझी के हिस्से में गई है, और दूसरी काराकाट जिसे उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में डाला गया है। पार्टी को मजबूत करने आए, 1 सीट नहीं 40 सीट जीतना है। हमारा उद्देश्य लोकसभा का 40 सीट जीतना है। एनडीए में सीटों के तालमेल के बाद जारी अटकलों पर विराम लग गया, लेकिन पशुपति पारस की क्या रणनीति होगी, आज वो खुलासा करेंगे कि वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर महागठबंधन से जुड़ेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।